कि यहाँ पे कौन सा गुनाह किया, मुझे यही समझ में नहीं आता है। चलिए, शादी से कोई नाखुश होगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है शुक्रवार और अभी आज हम जा रहे हैं कहीं, तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वरना आप आधी वीडियो देखेंगे उसके बाद कहेंगे आप आरती कहाँ गए कहाँ नहीं। इसलिए बोल रही हूँ आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा। और हम अचानक ही गए थे, तो बस यहाँ पे पहले मैं कंघी अपनी कर ले रही हूँ। देव पकड़ा हुआ था ऐना, तो देव ऐना पकड़ा हुआ था और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे बैठ के। शाम का करीब 5 के लमसम हो रहा होगा, 5 बज रहे होंगे। और अब आपको पता है कि अब हमें जाना भी है ना, इंदौर भी जाना है। तो समझ में नहीं आ रहा कि देव को लेकर कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, उसको कहाँ छोड़ के जाएं, क्योंकि दोनों के पास मतलब इतनी वो नहीं है कि देव को संभाल सकेंगे। और बहुत कहना चाहिए अजीब लग रहा है मुझे कि उसको लेकर जाएंगे तो हम संभालेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कोई रहने का ठिकाना तो रहता नहीं, गार्डन में रहते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है। अभी 1-2 दिन का और समय हमारे पास। तो हमने यहाँ पे हम कहाँ निकल रहे थे वो तो आपको आगे ही वीडियो में पता चलेगा। और देव और ये पीछे आ रहे थे। हमने थैले में बॉटल और टिफ़िन रखा हुआ है देव का, मतलब ऐसे कुरकुरे वगैरह जो फिंगर टाइप के आते हैं ना वो। ये देखिए अब हम आ गए अचानक गार्डन, और देव अपने पापा की 2 कॉपी की तरह चल रहा है, जैसे वो पीछे हाथ बांध के चल रहा है ना। तो बहुत अच्छा गार्डन था ये, हमारे घर से आधा 1 किलोमीटर की दूरी में होगा। और मुझे मन अच्छा आज नहीं लग रहा था, मतलब अजीब लग रहा था। तो मैंने कहा मुझे कहीं चलो, अगर जाएंगे तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, है ना। तो इस वजह से हम अचानक आ गए थे और 1-1.5 घंटे हम यहाँ पे रहे करीब। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि एकदम दिल को सुकून मिल गया हो। तो हम चलिए पहुंच आगे चुके थे मिलते हैं यहाँ पे, आपसे। और यहाँ पे एक्सरसाइज वाले ही हैं, मतलब बहुत सारे हैं हैवी लोड के लिए भी। ये देखिए, पर ये सब हम तो कर नहीं सकते ना, हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये भी है, और सेम सेम ही है, बहुत कुछ सेम है। और हो सकेगा टहलेंगे, बाकी आपको तो दिख रहा होगा, है ना। अच्छा लग रहा है, यहाँ दिल को शांति मिल रही है, ऐसा लग रहा है खुली सांस ले रहे हैं हम। और ये देखिए, ये भी है कुछ। देखिए देव भी इंजॉय कर रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, हस्बैंड को भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली आपको भी दिख रही होगी। और अगर आप यहाँ रहते हैं ना तो उनको पता होगा कहाँ का गार्डन है। और ये अभी अभी बना है, 1-2 साल ही हुए हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है। और यहाँ पे कोई ऐसे असामाजिक तत्व भी नहीं थे, अच्छे अच्छे लोग टहलने भी आए थे। तो वही मैंने कहा चलिए आप लोग को भी घुमा देते हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए भी थी, पर बहुत हैवी हैवी एक्सरसाइज करने के लिए थी, है ना, जो जिम वगैरह जाते होंगे उनके लिए। तो हमने कहा चलो देव भी घूम लेगा, हम भी घूम लेंगे उसी के बहाने। और कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा था, तो बस अचानक ही मूड बना और अचानक ही निकल पड़े हम। तो अच्छा आपको भी दिख रहा होगा ना, ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। आपकी जहाँ तक नज़र जा रही होगी वहाँ तक हरियाली थी। और रोड रोड थी, एकदम साफ सुथरा था, है ना। थोड़ा सा निकलना भी ज़रूरी है ना, घर के बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो इस कारण हम निकल आए थे। और हस्बैंड तो बोल रहे थे रोज़ आरती टहलने आया करेंगे, क्योंकि वो 1-2 बार सब्जी लेने गए तो उन्होंने देखा यहाँ पे टहलते हैं लोग बाग। वो एक बार बस गए थे, पर बहुत दूर पैदल में बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो ज़्यादा नहीं गए थे। यहाँ पे तो हम ऑटो से आ गए थे, फिर भी 10 रुपये 10-10 रुपये एक्स्ट्रा लगा था थोड़ा सा, बस ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। पर क्या है कि बहुत ज़्यादा कुलिया में है ना, इस वजह से हमें दूर पड़ता।
हम ज़्यादा पैदल नहीं चल पाते इसलिए। और मैं ये बता रही थी कि देव के लिए कुरकुरे और वही पानी लेकर आए थे। और सबसे पता है मुझे किस चीज़ का डिप्रेशन है कि मुझे ये अब समझ में आ गया है कि मेरा कोई भी अपना नहीं है। क्योंकि ये हालत देखने के बाद भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो सच में मेरा अपना तो कोई नहीं है, है ना। और कुछ आपसे और भी नहीं कहना मेरे को, है ना, क्योंकि फिर आप ही बोलेंगे मुझे। हाँ, तो यहाँ पे देख को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। हाँ। घर चले। हाँ। घर चले। हाँ। ओके। नहीं अभी घर नहीं घर नहीं जाना? चलना। नहीं। और घूमोगे क्या? कहाँ जा रहे हो? ऊपर क्या करोगे? अरे ऊपर नहीं जाते हुए। नहीं ऊपर नहीं जाना। चलिए हम बोलेंगे कि आरती रहने दो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। पर कुछ लोग पूछते हैं कि कोई क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया है। और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, और एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर किसी गलत समय में आप वो बात बोल दो ना, तो वो सही नहीं रहती है ना। इस वजह से मैं भी नहीं ये कोई भी बखेड़ा खड़ा करना चाहती या फिर बताना चाहती हूँ। तो आने वाले समय में ज़रूर आप लोग से ज़िक्र करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुंड है, और ये घाट के ही पास है, थोड़ा-सा घाट के आगे है, जहाँ हम रहते हैं ना उसके थोड़ा-सा आगे। तो ऊपर खड़े होके हम नज़ारा देख रहे थे, अच्छा नज़ारा लग रहा था। और आज सच में मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। कहना चाहिए कि हाँ, दिल खुश होने वाला फ़ील हुआ था। और यहाँ पे देखिए फ्लावर्स भी लगे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड तो फ्लावर भी तोड़ रहे थे। मैंने कहा कोई मना करेगा, पर कोई ने मना नहीं किया है, क्योंकि ये गार्डन ही ऐसा है, बहुत सारे लोग तोड़ रहे थे। एक्चुअली देव को ना गुलदस्ता बना के दे रहे थे। ये देखिए, ये देव के लिए गुलदस्ता बना के इन्होंने दे दिया था। तो उनको तो कम, मुझे ज़्यादा दे दिया था इन्होंने गुलदस्ता। और फिर सीधे वहाँ से आने के बाद हमने मुँह हाथ धुला, फिर उसके बाद हम खाना बनाने में लग गए थे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के खाना बनाया था। सब्जी मैंने काट दी थी, सोन ने बघार दी थी। अब रोटी या आटा मैंने सान दिया। अब सिर्फ बैठे बैठे धीरे धीरे, मतलब जहाँ 2 घंटे काम होता था वहाँ 4 घंटे में काम हो रहा है। फ़र्क कितना है, पर हम दोनों मिल के कर ले रहे हैं। तो थोड़ा वो करा, अभी क्या है कि बीच में उनको, जब मैंने काम ज़्यादा वो कर रहे थे ना अकेले, तो उनको बहुत प्रेशर हो रहा था। मुझे लगा ऐसा। वो तो मुझसे कुछ नहीं कहते कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। जब पर उनको, मुझे समझ में आता कि हाँ इनको तकलीफ़ है, तो बताते हैं। तो मैंने कहा चलो मिल बाँट के हम कर लेंगे ना, तो ठीक रहेगा और काम भी हो जाएगा हमारा। कि देखिए, दोनों की लाइफ सेम है, तो दोनों को सेम समझ के चलना चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पे मैं बेल बेल के दे रही थी। ऐसे में काम एक को भारी भी नहीं पड़ेगा, दोनों के काम भी हो जाएंगे। तो हमारा खाना पीना बन गया था। खा पी के मैंने कहा चलो गैस यहीं पे साफ़ कर देना। नीचे ही बैठ के हम खाना बना रहे हैं अभी, ऊपर खड़े खड़े नहीं बनाते, आराम से बैठ के, और ऐसे गैस वैस 1-2 दिन में जितना बनता है, लाइट का पोछा वगैरह भी अगर होता है तो 2-3 दिन में लगा देते हैं, वरना कंटिन्यू नहीं लगाते हैं ना। क्योंकि गैस साफ तो करना भी ज़रूरी है ना। हमारे लिए तो फिर भी थोड़ी सी सफाई ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, और मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ की वीडियो देखते हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांट वाली, कुछ वाली भी, तो माइंड इतना ज़्यादा वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड कल ही देख रहे थे, तो मैंने कहा ये मत देखा करो, है ना, कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, इसका इलाज, मतलब कुछ भी चीज़ को लेके, तो आप समझ रहे हैं ना। तो मैं मना करती हूँ, और थोड़ा सा सोचती हूँ, तो थोड़ा सा, तो चलिए आगे आप लोगों से ही बात करती हूँ फेस टू फेस, है ना। पता है इनका खाना और इनका पीना हम उसी से बनाते हैं। तो मैं तो चलिए बोरिंग का भी पी सकती हूँ, पर इनको नहीं है अलाउ। हम इंदौर में भी थे ना, तो हम खरीद के पानी पीते थे। मतलब कितने 20 लीटर वाली, 15-20 लीटर की 1.5 दिन बॉटल चढ़ती थी। इनको ज़्यादा पानी भी पीना होता है। तो
और कहीं भी हमें कहीं का पानी नहीं पीना मेरे हस्बैंड को उस वजह से। तो आज हम जब टहलने गए थे तो अच्छा लगा, मन थोड़ा सा उदास हो गया था। आप बोल रहे थे आरती अपनी माँ को बुला लीजिए फ़ोन करके। तो देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि नहीं बता हाँ? बता। और देखिए मैं बताना चाहती हूँ पर मेरे हस्बैंड बार बार मना कर देते कि आरती यहाँ पे बताओगी। मैं बोलती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो मुझे इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं अगर मैं उनसे नहीं बताऊँगी तो बोलते रहने दे मत बता, है ना। तो मैं रुक जाती हूँ, वरना बहुत सारी बातें आप लोगों से बताना चाहती हूँ मैं। और सही वक्त आने दीजिए, सही वक्त में आप बता दूँगी। तो कोई नहीं आया इस स्थिति में। कहते हैं अपने बच्चों का दर्द माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपको भी पता होगा, है ना। और इसीलिए फिर मतलब अगर कोई आता तो मैं आप लोगों से उसका जिक्र करती, और हमेशा मैंने किया है जब जब मेरे यहाँ कोई आया है बकायदा बताया है। और तो यही है। और क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगी। इसलिए मेरा मन उदास था कि बताइए एक माँ से बेहतर अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता, है ना। और हर टाइम ना मुझे ये चीज़ लगता है कि काश मेरे सपोर्ट में भी कोई, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, मुझे यही समझ में नहीं आता है। चलिए शादी से कोई नाखुश होगा, है ना, पर अभी तो मैं किसी से कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। और एक बात बताऊँ, आप बोलते आरती आपके सपोर्ट में कोई और नहीं है, ना ही मेरे सपोर्ट में, आपको मैं बताऊँ ना ही मेरे सपोर्ट में मेंटली सपोर्ट है, ना ही फिजिकल किसी का सपोर्ट है आपके अलावा, ना ही किसी के पैसों का सपोर्ट है कि चलिए हमें कोई पैसों का सपोर्ट होगा। आपके अलावा, है ना, कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन सा गुनाह किया। मैंने कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं बोला कि मैंने किसी के बारे में गलत बोला हो, किसी को कुछ बोला हो, मैंने कुछ भी नहीं। फिर भी लोग पता नहीं मुझसे इतनी चिड़ क्यों है, किस वजह से है। और मैंने ऐसा कोई गलत काम भी नहीं किया। अब ना मैंने पहले कोई गलत काम किया, ना मैं अब कर रही हूँ। ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, है ना। और इसके बावजूद भी मतलब छोड़िए, खैर कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये तो मेरे साथ हमेशा ही की बात है, आज की कोई नई बात नहीं है ना। तो सर दुखने लगा यार।